बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप हम सभी बड़ा ही सुंदर भाव देखिए। प्रभु के नाम के कीर्तन के जो सबसे अधिक रसिक हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज, और उनके बिना ये कीर्तन अधूरा है महाराज। श्री हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट भी हैं, तो आइए उन्हीं का ध्यान करते हुए आप हम सभी मिलकर भाव के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तेरे हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तेरे हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दोनों हाथ से ताली बजा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी राम नाम के बल पर क्या क्या कार्य को सिद्ध किया, ये आप हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो आइए उन्हीं की लीला का गुणगान करते हैं। कैसे हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। ये सात समुंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांघ गए, ये सात समुंदर लांघ गए, ये गढ़
समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ओ रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। ओ महावीर तुम्हारा क्या कहना, हे हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अरे दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। हमारे हनुमान जी महाराज जो सदैव राम नाम का स्मरण करते हैं, एक बार हनुमान जी महाराज से श्री राम जी ने जब कहा कि पुत्र मांगो, मैं सभी को कुछ ना कुछ वरदान दे रहा हूँ, तुम भी कुछ मांग लो। जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करी तो सभी को कुछ ना कुछ वरदान दिया, जो भी उनके सहयोगी थे। लेकिन हनुमान जी महाराज से जब कहा तो हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपसे क्या मांगू, आप मुझे क्या दे सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सबने आपसे कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने बल मांगा, किसी ने राम नाम का सुमिरन मांगा, किसी ने राम जी की कृपा मांगी। प्रभु ने कहा कि चलो हनुमान तुम मेरे साथ मेरे धाम को चलो, मेरे लोक को चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपके साथ आपके धाम को नहीं जाना चाहता। क्यों? राम जी ने पूछा ऐसा क्यों? अरे मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संत जन तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें मेरा धाम प्राप्त नहीं होता, और मैं तो स्वयं तुमसे कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ चलो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन वहां आप तो होंगे, वहां आप तो होंगे, लेकिन वहां मुझे आपकी कथा आपका कीर्तन सुनने को नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं तो यही मृत्यु लोक में रह करके आपके नाम का गुणगान करना चाहता हूँ, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, आपका कीर्तन सुनना चाहता हूँ, और इससे प्रिय मुझे और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं महाराज की राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, जिसका दिन रात हनुमान जी स्मरण करते हैं। तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। लक्ष्मण को जलाना क्या कहना, पर्वत को
बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। उठाइए पूरे प्रयास। सिया राम की जोड़ी बैठी है, ओ सिया राम की जोड़ी बैठी है, हो सिया राम की जोड़ी बैठी है, ओ श्री राम की जोड़ी बैठी है। महाराज हनुमान जी के हृदय में सिया राम साक्षात विराजमान है और ऐसे कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आप हम सभी श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि ऐसी ही भक्ति वो हमें भी प्रदान करें। प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी भी ऐसी ही भक्ति हो, भगवान से हमें भी निश्चल प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो, ऐसा हमें भी भक्ति का वरदान प्राप्त हो। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है, ओ सिया राम की जोड़ी बैठी है, सिया राम की जोड़ी बैठी है, ओ सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये राम ये राम ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। बजरंगबली का क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ये दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का कहना। हमें देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। और इसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज का जब हमने बड़ा ही सुंदर भजन आप हम सभी ने गाया है, तो हम प्रभु श्री राम को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जहाँ हनुमान है वहीं पर श्री राम। हनुमान जी के बिना श्री राम अधूरे हैं महाराज, और श्री राम के बिना हनुमान अधूरे हैं। तो आप हम सभी श्री राम जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। आप में से कौन कौन ये चाहता है कि प्रभु श्री राम हमारे हृदय में आकर विराजमान है। ऐसे नहीं महाराज, मात्र कहने की बात नहीं है। भगवान
अच्छा, आप चाहते हैं, मतलब आपको ये पता नहीं है कि पहले से ही भगवान हमारे भीतर विराजमान है। भगवान हम सभी के भीतर विराजमान है, बस हमारे आंखों पर जो ये माया का चश्मा लगा हुआ है उसे उतार करके देखिए। तो आइए प्रभु श्री राम को अपने हृदय रूपी घर में विराजमान करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। और क्या, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, जब राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए देखिए, आप सभी ने अभी दीपावली का पर्व मनाया। दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? दीपावली का पर्व आप हम सभी मनाते हैं, दीप जलाते हैं, श्री राम जी के स्वागत में हम सभी दीपोत्सव मनाते हैं। तो महाराज, वो दीप तो हम जला के उत्सव मनाते हैं, पर हमारे हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को भी तो दूर करना आवश्यक है। और उस अंधकार को प्रकाश में कौन बदल सकता है? वो केवल हमारे प्रभु बदल सकते हैं। तो क्या कहना है, जब प्रभु हमारे हृदय में आएंगे तो हमें क्या करना है? हृदय रूपी दीप जलाना है। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे।
हम सब अपना कष्ट, अपनी पीड़ा संसार के सामने सुनाते हैं कि नहीं, क्या सोचते हैं कि यह हमें सहानुभूति देगा, ये हमारी कुछ मदद करेगा। लेकिन संसार के लोग हमारी बात सुनते तो हंस हंस कर है, लेकिन उसका मजाक दूसरों से जाकर के बनाते हैं। आपके सामने तो महाराज बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनेंगे कि अरे तुमसे अच्छा, हमसे अच्छा तुम्हारा कोई शुभ चिंतक नहीं है। लेकिन वही लोग जब बाहर जाएंगे तो वही लोग हमारे दुख का मजाक बनाते हैं। इसलिए अगर अपनी पीड़ा कहनी है तो भगवान से कहिए, अपनी पीड़ा हमें भगवान से कहनी चाहिए। तो महाराज जब प्रभु श्री राम हमारे हृदय रूपी घर में आकर के विराजमान हो जाए तो फिर हमें क्या करना है? राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो इस तरह प्रभु श्री राम के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बड़ा ही आनंद आज के कीर्तन में आया। सभी कलाकार बंधुओं को, हमारे गुरु भैया को और दीदी निशा दीदी को भी हमारा पुनः पुनः धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पधारे और बड़ा ही आनंद आज के कीर्तन में आया। इसी तरह भगवान सब पर कृपा बनाए रखे, अपनी भक्ति प्रदान करें, अपनी कथा कीर्तन सुनने का अवसर प्रदान करते रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। राधे राधे।